हम लोग जब भी जो है न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी के साथ में बहुत सारी चीज़ें, मतलब लोग वास्तु भी जोड़ते हैं। तो वो वास्तु और न्यूमरोलॉजी क्या जो है भाई भाई हैं या फिर कुछ आसपास? क्वेश्चन है, मैं ऐसे बताता हूँ। देखिए, अभी मैंने बात की अकल्ट की। अकल्ट में ही सर एस्ट्रोलॉजी भी आता है, वास्तु भी आता है, न्यूमरोलॉजी आता है, टैरो आता है, लाल किताब आता है, सब वहीं से निकले हैं। लेकिन उसका पर्पज़ यही है कि लोगों की लाइफ को सही एनर्जी के साथ बैलेंस करके उनकी लाइफ को सही किया जाए, जो भी ऑब्स्टिकल है। मैं आपको अब ऐसे समझाता हूँ। न्यूमरोलॉजी इज द इनर वर्ड ऑफ योर लाइफ। इनर वर्ड मतलब जो आपको डेट ऑफ बर्थ मिली है, ये तो आपका इनर सोल है। बट वास्तु क्या है? आउटर सोल। घर, ऑफिस, फैक्ट्री, ये क्या है? आपका आउटर वर्ड है। तो इनर सोल की भी एनर्जी और आउटर सोल की एनर्जी अगर मिल जाए तो आप अपने जीवन में बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो वास्तु बात करता है आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री, यानी कि स्पेस की, अर्थ की। और नंबर्स बात करते हैं आपकी अपनी। इसको हम बोलते हैं न्यूमरो वास्तु। अब हम जब भी कंसल्टेंसी करते हैं न्यूमरो के साथ, अगर आपने वास्तु को भी अलाइन कर दिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं। एक सवाल है, ऐसे थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है आदर्श भाई। सलमान खान की शादी वादी होगी? आप न्यूमरोलॉजी का मतलब, जैसे नॉर्मली मैंने कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट की जो इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने अपनी रिसर्च कर रखी है। शाहरुख के ऊपर कर रखी है, सलमान के ऊपर। आपने कभी जो है इस तरीके से कुछ किया है? देखिए, ऐसी बात नहीं करते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों का भी ये है। बट ये मैं ऐसे बता देता हूँ, सलमान खान का जो डेट ऑफ बर्थ है ना, अगर आप देखेंगे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका जो मूलांक है वो 9 है, भाग्यांक 6 आता है। यानी कि 9 नंबर क्या है? फायर है, एग्रेशन, ह्यूमैनिटी, वो सारी चीज़ें उनमें दिखती हैं आपको। उनका गुस्सा भी सबको पता है, उनका बिहेवियर भी पता है कि कितने वो एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन है, लोगों की हेल्प करते रहते हैं। बीइंग ह्यूमन, उनका जो ह्यूमन बीइंग करके उनका अपना खुद का कंपनी ब्रांड। तो यानी कि वो उन चीज़ों की वो एनर्जी है। और उनका भाग्यांक क्या है? 6 मतलब लग्जरी, रोमांस, समझ रहे हैं, लाइफ स्टाइल। तो वो चीज़ें भी उनके, आपको नो डाउट फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ा, तो वो 6 नंबर की एनर्जी को भी रूल कर रहे हैं। लेकिन पता है उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी क्यों रही? क्योंकि 6 और 9 की कॉम्बिनेशन जहाँ आ जाता है, शुक्र और मंगल, वहाँ कंट्रोवर्सीज में बंदा फंसा रहता है। लाइफ में अप एंड डाउन होता रहता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज डिकोड करूँगा आपके पॉडकास्ट में। सर, उनका जो नाम है ना, सलमान खान, ये पूरा 3 नंबर पे आ रहा है। और 3 और 6 बोलते हैं ना, 36 का आंकड़ा। उनका कंडक्टर क्या है? 6। हम ये बोलते हैं अगर आपका नेम आपके डेस्टिनी के अपोजिट, यानी आपके भाग्यांक के अपोजिट है, तो लाइफ में अप एंड डाउन रहेगा। वो सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी ने उनका कभी पीछा नहीं छोड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं सलमान खान सर के साथ है। और सबसे बड़ी बात, उनका जो सलमान नाम है ना सर, टोटल वो 8 नंबर पे आता है। 8 क्या है? शनि, सैटर्न, हार्डवर्क। और जो खान है वो 4 पे आ रहा है, राहु। तो उनका फर्स्ट टाइम शनि पे है, और जो उनका सर नेम है वो राहु पे है। तो शनि और राहु साथ में बैठ गए, तो चीज़ें, पावर तो है। 8 पावर का नंबर है सर, बहुत ताकत देता है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका दबदबा अभी भी है, वो हमेशा रहा है। लेकिन वो कंट्रोवर्सी ने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो नंबर की एनर्जी वो अपने एंटी लेके घूम रहे हैं। यानी कि जो सलमान खान है टोटल 3 पे, वो उनके एंटी आ रहा है भाग्यांक के 6 नंबर के। तो इसलिए मैं बोलूँगा। और एक चीज़ और देखिए, 369 एक फैमिली नंबर है। मूलांक 9, भाग्यांक 6, नाम 3 पे। तो वो जो अलाइनमेंट है ना, वो भी उनको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं छोड़ रही है। लाइफ में जो उनकी अप एंड डाउन हो रहा है वो नहीं छोड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, हम इसलिए न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं, नेम और आपका जो मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग अगर मैच नहीं होता है, आप सब सफलता भी मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अप एंड डाउन रहेंगे। हो सकता है और हेल्थ को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहेगा। लेकिन 6 ने उनको बचा रखा है। 6 कौन है? रोमांस, लग्जरी, फ्रीडम, पैसा, उनके पास। इतने डीप में जो है कभी किसी ने जो है सलमान खान को नहीं डिकोड किया है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन एक सवाल और है, किसी भाई ने हमको जो है कभी उसके पहले पूछा था, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से पता चल सकता है कि मेरी शादी जो है वो लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी? नहीं सर, बिल्कुल। हम बहुत सारे ऐसे नंबर्स की आपकी एनर्जी है। वैसे तो ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं लोगों ने, लेकिन मैं बता दूं, अगर देखिए कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लव को, रोमांस को। अभी मैंने बताया 6 नंबर। अगर किसी के ग्रिड में 6 नंबर है और ज़्यादा है तो हाई चांसेस हैं। 2 नंबर है, क्योंकि 2 नंबर भी किसकी बात करता है? रिलेशनशिप की, पार्टनर की, इमोशंस की,
आपको लव मैरिज वो भी चाहिए। 2 नंबर, 6 नंबर, और फिर आता है 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? स्पिरिचुअल का नंबर है, लेकिन कनेक्शन का नंबर है। तो अगर किसी ग्रिड में ये नंबर की एनर्जी है, यानी मूलांक या भाग्यांक है, तो चांसेस थोड़ा सा उनके लव मैरिज के बढ़ जाते हैं। बट अब ये डिपेंड करता है दिग्विजय सर सामने वाले पार्टनर पे भी। नंबर की वाइब्रेशन उनके साथ कैसे, इसको बोलते हैं कंपेटिबिलिटी। बट यस, अगर ये नंबर आपके जीवन में हो, और 1 नंबर वालों के भी चांसेस, हाई चांसेस होते हैं कि उनके भी लव मैरिज के चांसेस हाई। तो कंपेटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो है दर्शकों को बताइए ना, 1 नंबर वाला किस नंबर की गर्लफ्रेंड पटाएगा कि उनके साथ जो है शादी के बाद भी मामला सेट रहेगा? 2 नंबर वाला किससे? बता देते चलिए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, मैरिज कंपेटिबिलिटी से पहले इंपॉर्टेंट होता है आपके बीच की कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी कमिटमेंट कैसी है, क्योंकि रिलेशनशिप नंबर की वाइब्रेशंस तो होती है, पर उससे पहले ज़रूरी है आपके बीच की बॉन्डिंग कैसे है। नंबर्स तभी काम करेंगे अच्छा जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। यानी कि नंबर आपके भगवान ने बहुत अच्छे दे रखे, लेकिन आप दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो रिश्ता कितने भी अच्छे नंबर हो ब्रेक करेगी। बट यस, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर में बता देता हूँ, अगर 1 नंबर है किसी का भी मूलांक या भाग्यांक, तो इन नंबर्स के लिए 5 नंबर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, 3 नंबर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, 9 नंबर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और 2 नंबर के साथ बॉन्डिंग अच्छी है। तो ये बॉन्डिंग इनके साथ देखी जाती है। हम 1 नंबर वालों को 8 नंबर से थोड़ा सा गैप रखने को बोलते हैं। थोड़ा क्या, बिल्कुल गैप रखिए, सोच नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप में। बेस्ट एग्जाम्पल है ऋतिक रोशन और सुजैन खान। ऋतिक रोशन 1 नंबर, उनकी वाइफ 8 नंबर है, तो शायद आप कनेक्ट पा रहे हैं। एंटी नंबर, वो हो सकता है शादी के 5 साल 6 साल बहुत अच्छा चले, लेकिन जब वो नंबर आएगा एनर्जी, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। इसी तरह 2 नंबर है, 2 नंबर को हम हाईली रिकमेंड करते हैं। 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर के साथ आप रिलेशनशिप में ना जाइए। यानी कि अगर शादी हो गई है तो उपाय हैं, अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ आप मैरिज कंपेटिबिलिटी जरूर चेक कराएं, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। कहते हैं सर पैसा सेकेंडरी है, हेल्थ भी लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया ना, तो हेल्थ अच्छी रहती है ना पैसा। तो रिलेशनशिप क्या मेरा जो मानना है, रिलेशनशिप इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द हेल्थ एंड पैसा, मनी। अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो आप इन दोनों को भी मैनेज कर लोगे। आपका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, आप डिप्रेस रहोगे, टेंशन में रहोगे, लाइफ में चीज़ें, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैं इसलिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर आप शादी करने जा रहे हो तो प्लीज़ कंसल्टेंसी ले लो। एक आप एस्ट्रोलॉजिकली तो कुंडली मिलवाते हैं। अब मैं बता दूँ सर, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं 28 गुण मिल रहे हैं, 26 गुण मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि उनकी नंबर की कंपेटिबिलिटी अपोजिट हो गई, नंबर अपोजिट बैठे हुए हैं, तो इम्पैक्ट करेगा ही ना। तो प्लीज़ मैं हमेशा ये गाइड करता हूँ, आप एस्ट्रोलॉजिकली भी और प्लस न्यूमरोलॉजिकली भी बिल्कुल कंपेटिबिलिटी चेक करवाइए, उसके बाद शादी को प्रोसीड करिए, क्योंकि पूरा जीवन का सवाल है। तो 2 नंबर वाले जो हैं वो 4, 8 और 9 से दूर रहें, नज़दीक किसके जाएं? 1 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, 3 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, 5 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। 2 और 2 के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी है, बट थोड़ा सा इमोशनली दोनों बहुत ज़्यादा तो डिसअपॉइंटमेंट रहती है, बट चल जाता है। बाकी किसी के साथ जाए 4, 8, 9 को थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखना चाहिए। 3 नंबर की बात करते हैं, गुरु है, जुपिटर है, अच्छा नंबर है, बहुत ही क्रिएटिव नंबर है। इनको 6 नंबर के साथ मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, मत जाइए, क्योंकि ये डेविल गुरु हैं। 6 बोलते हैं ना, 36 का आंकड़ा भी है, और आपने हिंदी में लिखा होगा जब 3 और 6 दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये सिंपल से आपकी ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी, तो सोच नहीं मिलेगी। देखिए 3-6 वालों, अगर पर्सनल मेरा 3-6 मूलांक भाग्यांक तो अच्छा है, लेकिन पार्टनर के साथ नहीं चलेगा, सोच नहीं मिलेगी। जहाँ सोच नहीं मिलेगी वहाँ कोई रिश्ता चलता ही नहीं है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। बाकी इनकी कंपेटिबिलिटी सबके साथ चल जाती है। 4 नंबर राहु है, राहु को खासकर मैं बोलता हूँ जिनके साथ नहीं जाना है, वो नंबर है 2 और 9। 2 नंबर और 9 नंबर, मतलब चंद्रमा और मंगल, इसके साथ मैं रिकमेंड करता हूँ राहु के साथ। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों एग्रेसिव हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, तो जहाँ 2 लोग शॉर्ट टेम्पर बैठेंगे क्या होगा, चिंगारी निकलेगी। तो शॉर्ट टर्म ठीक है, दोस्ती यारी चलिए, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन जैसे कपल बन जाएंगे तो एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, तो चैलेंज आ सकता है। 4 का 8 वालों के साथ भी ऐसे ही कंडीशन देखी जाती है। मैं 4 वालों को एक चीज़ ही बोलता हूँ, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप कभी डिसीजन मत लो। अगर आपने वो डिसीजन लिया तो 100% गलत होगा, क्योंकि आप दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो, और जहाँ ज़्यादा दिमाग लगता है इन द केस आप कहीं ना कहीं डिसीजन गलत लोगे। गुस्से में दिमाग लगाओ, लेकिन शांत होकर सोचो क्या सही है क्या गलत है। क्लियर है। 5 नंबर की बात करते हैं, मरकरी कैसा नंबर है जो लोसू ग्रेड में सेंटर में है, तो इनकी सबके साथ दोस्ती देखी जाती है, अच्छी दोस्ती देखी जाती है। अब ये डिपेंड करता है 5 वालों के साथ कौन सा, क्योंकि ईगो भी है, हर नंबर की ईगो एक चैलेंज है, तो वो कंपेटिबिलिटी डिपेंड करती है नंबर टू नंबर। लेकिन हम ये देखते हैं 5 वालों को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम
नहीं होती। आप बैलेंस कर सकते हो क्योंकि 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर है। इस सब के साथ एडजस्ट करना का कोशिश करते हैं कि मेरी एडजस्टमेंट हो जाए, अपने आप को कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहते हैं। बट कभी कभी इनका ईगो हाई रहता है क्योंकि 5 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में सबसे पावरफुल नंबर हम 5 को देखते हैं, तो उस वजह से ये चीज़ें थोड़ा सा हो जाती है ईगो की प्रॉब्लम। बट एक ऐसा नंबर है इनके साथ सबकी कंफर्टेबिलिटी अच्छी है। 6 वालों की बात करते हैं, शुक्र के अभी बताया 3 नंबर, 3 का 6, 6 का 3, बाकी किसी के साथ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 नंबर केतु है, सबके साथ अच्छी दोस्ती है क्योंकि बॉडी है, हेड है नहीं, स्पिरिचुअल होते हैं। बट इनको ना धोखा बहुत मिलता है, ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। बहुत डीप थिंकर होते हैं, बहुत जल्दी यानी कि बहुत रिसर्च में जाएंगे। जब उस लॉजिकल है, ट्रस्ट पूरा डीप में जाएंगे, जब इनको लगता है कि हाँ अब ठीक है, तब डिसीजन लेंगे। 7 नंबर वाले दिल टूटने वाली शायरी अच्छी लिख पाएंगे फिर। सर लिख नहीं पाएंगे, लिखते ही हैं। आप देखिएगा बहुत अच्छे राइटर होते हैं 7 नंबर वाले, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि दिल से बोलते हैं। और जो चीज़ दिल से निकलती है वो दिल को ही टच होती है। एग्जैक्टली, जुबान से निकली हुई कान तक, दिल से निकली हुई दिल तक। ये बहुत शांत, बहुत शाही नेचर के होते हैं, बहुत कम ज़्यादा किसी से घुलते मुलते नहीं है, अपना में रहते हैं, अपने जीवन अपने तरीके से। कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो इनकी कंफर्टेबिलिटी सबके साथ अच्छी है एक्सेप्ट 7 और 7 की, क्योंकि दोनों बॉडी है तो हम अवॉइड करते हैं। 7 और 7 मैरिज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और 7 वालों को मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ बिजनेस पार्टनरशिप ना ही करो तो अच्छा है। धोखा मिलेगा, फिर बैक पता लगा ऊपर किए फिर बैक आ गए, तो अवॉइड करिए। 8 नंबर की बात करते हैं, 8 वालों का सेम 1 नंबर के साथ कंफर्टेबिलिटी और 2 नंबर के साथ, और 4 और 8, तो 1, 2, 4, 8 के साथ 8 वालों को नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। 9 नंबर की बात करते हैं, 9 नंबर फायर है, मंगल का है, मार्स है। इनके लिए सिर्फ 2 नंबर है जिनको मैं अवॉइड करता हूँ, एक है 2 नंबर और एक है 4 नंबर। तो 9 नंबर वालों को 2 नंबर चंद्रमा और राहु के साथ थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं ये बोलता हूँ ना दिग्विजय सर, कि अगर आपको नंबर समझ में आ गया, लोग बोलते हैं सर न्यूमरोलॉजी सच में काम करती है, मैं कहता हूँ 100% काम करती है। और न्यूमरोलॉजी जीपीएस है, डायरेक्शन देती है आपको, लोग कब डिसीजन लेना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। मैं अपने लाइफ का मोस्ट ऑफ द डिसीजन अपने नंबर के हिसाब से लेता हूँ, टाइम के हिसाब से लेता हूँ। मैं यहाँ तक कोर्स लॉन्च करना, मैं पढ़ाता हूँ, कंसल्टेंसी लेना, तो मैं जो टाइम देता हूँ ना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने न्यूमरोलॉजिकली को उस दिन के हिसाब से देखता हूँ किस टाइम देना है टाइम। हाँ कभी कभी होता है क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है तो उनके हिसाब से मुझे जाना पड़ता है, बट मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में फॉलो करता ही हूँ।